नजफ़ अशरफ का सफ़र होता है, करबला का होता है, कूफा का होता है, इसी तरह बगदाद शरीफ व दीगर शहरों का सफ़र, मज़ारात का सफ़र होता है। तो वहाँ इस पूरे सफ़र का अंदाज़ कैसा होना चाहिए? सफ़र बगदाद बहुत ही सादतों भरा सफ़र है और इसमें अव्वल तो नीयत करनी, क्या क्या नीयतें, क्योंकि वो बगैर नीयत, अच्छी नीयत ना हो तो सवाब तो नहीं मिलेगा। खाली दिल बहल जाएगा, थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, थोड़ा मज़ा आएगा, अब नसीब मज़ा आए या ना आए, सवाब नहीं मिलेगा अगर सवाब की नीयत ना हो तो बगदाद शरीफ में हमारे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मशहूर तो आपका मज़ार शरीफ है, अलबत्ता वहाँ दीगर मज़ारात भी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम, इनका मज़ार शरीफ बगदाद में। अच्छा, इसके अलावा कुछ अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के भी मज़ारात बताए जाते हैं। अच्छा, ज़ुबैदा कब्रिस्तान में बेलुल दाना भी है और शायद बाज़ नबी भी है। हमारे शजरा जो है, शजरा कादिरिया रज़विया, इसके कई बुजुर्गान दीन वहाँ बगदाद शरीफ में तशरीफ़ फरमा है। बसरा शरीफ में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर जो ताबेई बुजुर्ग हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी भी वहीं तशरीफ़ फरमा है। अच्छा, तो इस तरह मतलब है कि सहाबा किराम, अम्बिया किराम, यूनुस अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ है, नैनवा, ये फिर सफ़र करने पड़ते हैं वहाँ से। तो इस तरह मतलब ये नीयत थोड़ा मैंने इसलिए वो समझो कि तारुफ हो गया कि अब के मैं वहाँ जाकर अम्बिया किराम की बारगाहों में, सहाबा किराम की बारगाहों में, मौला अली की बारगाह में, इमाम हुसैन और शहादाए करबला की बारगाहों में हाज़िरियाँ दूँगा, औलिया किराम के दरबारों पर हाज़िरी दूँगा और आदाब का ख्याल रखूँगा, इसाले सवाब करूँगा और इनके वसीले से दुआ मांगूँगा, इनके फ़यूज़ व बरक़ात, इनका फैज़ हासिल करने के लिए वहाँ कुछ देर मैं ठहरूँगा, तिलावत करूँगा यासीन शरीफ या दुरूद शरीफ, जो अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी। लेकिन अगर लोगों को तकलीफ़ हो रही होगी कि बाद लोग खड़े हो जाते हैं पीछे, ज़ायरीन जो है ना, जब हुजूम होता है उनको परेशानी होती है, तो ऐसे मौके पर आदमी हट जाए वहाँ से, कहीं और जाकर अपना जो भी इबादत करनी है, तिलावत वगैरह, वो वहाँ करे, लोगों को हाज़िरी के लिए मौका फराहम करे। तो ये मौके की मुनासिबत से मैं ये सब लोगों को तकलीफ़ नहीं दूँगा, नमाज़ों की भरपूर पाबंदी करूँगा और किसी ने अगर किसी मज़ार का रास्ता मुझसे पूछा और मुझे पता होगा तो मैं उसकी रहनुमाई करूँगा कि ये वहाँ है, समझे। इस तरह ये भी सवाब का काम है किसी को इस तरह की चीज़ें बताना। अच्छा, वहाँ क्योंकि सफ़र होगा, हुजूम होगा तो थकन, तो इसमें चिड़चिड़ापन पैदा होता है, आमतौर पे गुस्सा आता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करूँगा, किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं दूँगा, जहाँ तक मुमकिन हो मैं राहत पहुँचाऊँगा। तो इस तरह की अच्छी अच्छी नीयतें, फिर वक्तन फ़वक्तन दूसरी भी वहाँ मौके की मुनासिबत से नीयतें करता रहूँगा। ज़बान आँख की हिफाजत करूँगा, निगाहों की हिफाजत तो अंडरस्टूड करनी है, जहाँ यहाँ भी तो बाज़ारों में निगाहों की तो हिफाजत करनी होती है और अपना बदन भी संभालना कि उनसे ना टकराए और फ्री भी नहीं होना किसी औरत से। अंडरस्टूड मतलब ये तो बचना दुनिया में हर जगह है, वहाँ भी बचना, वहाँ ज़्यादा बचना है कि वहाँ तो हम गए एक खालिस एक नेक काम के लिए गए, सवाब के लिए गए। हाज़िरी का तरीका ये है कि कदमों की तरफ से जहाँ जहाँ मुमकिन, हर जगह होता नहीं है मुमकिन, रास्ते इस तरह होते नहीं है अंदर जाने के, तो अब बाहर से हाज़िरी तो समझ में नहीं आएगा आपकी, वरना बाहर से मुमकिन होती है कि दीवार आड़े है ना, क्या हुआ दीवार। तो वैसे भी जो बुज़ुर्ग हैं वो भी तो तशरीफ़ फरमा है, तो अंदर में तो कब्र तो ऊपर बनी हुई है ना, नज़र तो आ ही नहीं रहा। तो अगर सही हाज़िरी देनी है ना तो कदमों की तरफ से जाए और कदमों की तरफ से जाकर ऐसी जगह पहुँचे कि जहाँ मतलब यानी कि किबले को पीठ, हाँ किबले को पीठ होगी, जब भी बुज़ुर्ग की तरफ चेहरा होगा तो वहाँ जाकर सलाम अर्ज़ करें। बुज़ुर्गों के पास कदमों से हाज़िरी देना ये आदाब में से है। अच्छा, फिर मज़ार शरीफ जो है इसको इस आला हज़रत फरमाते हैं कि 4 हाथ ने 2 गज़ दूर रहना अच्छा है, 2 गज़ दूर से ये सलाम वगैरह जो भी करना, ये भी आदाब में से है। अगर कोई करीब हो गया गुनाहगार नहीं है, तो कोई ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करना कि जिससे आप पर तनकीद हो, आपके मज़हब पर, आपके मसलक पर तनकीद हो। तो अल्लाह पाक आपको मुबारक करे, सफ़र बगदाद आपका कबूल हो और राह की रुकावटें भी दूर हों। तुम्हारा लेके जहाँ जहाँ मौका मिले नेकी की दावत ज़रूर दीजिएगा।